गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट थर्ड स्टेप दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। इसके पहले में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किए हैं। इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कवर करने का चेष्टा करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द साइज कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस कंसर्न का जो ओनर का कैपिटल है या जो बोरोइंग्स है उसके साइज का या कंपोजिशन का जो चेंजेज होता है उस चेंजेज को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर में लाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ लिख दिया गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, कौन आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम लोग कोई शेयर इशू करते हैं, दैट मे बी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, शेयर इशू करने से पैसा आएगा, उसको हम लोग प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर नहीं इशू करके अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं, या बोरोइंग्स हम लोग कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। इवन रिडेम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर, इक्विटी शेयर के केस में उसको बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर के केस में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और डिवेंचर में ऑलवेज वो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहलाता है। या जो बोरोइंग जो लोन लिए थे उसका रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया क्या? अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, डिवेंचर इशू करते हैं या लोन लेते हैं, या इसी चीज का जब रिडेम्पशन करते हैं या लोन का रिफंड करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और बिजनेस में कैपिटल और बोरोइंग्स यही काम करेगा। कैपिटल के रूप में यहाँ शेयर होगा, बोरोइंग्स के रूप में डिवेंचर हो सकता है या खुद लोन हो सकता है। यहाँ देखिए लिख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द चेंजेज इन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड अदर बोरोइंग्स। कहने का मतलब जब कैपिटल और बोरोइंग्स ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने के लिए बैलेंस शीट का एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस करेंगे शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। एनालिसिस किया जाएगा डिवेंचर और बोरोइंग्स का। डिवेंचर और बोरोइंग्स का एनालिसिस, कैपिटल का एनालिसिस करने से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलेगा। इवन इफ बोरोइंग्स में यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट को भी मेंशन किया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी बोरोइंग्स माना जाता है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। तो कहने का ओवरऑल समरी हुआ कि अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना चाहते हो तो किसी भी कंपनी का कंपैरेटिव बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को देखो और नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखिए। शेयर कैपिटल में आपको इक्विटी और प्रेफरेंस मिलेगा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर और बोरोइंग्स मिलेगा, और लास्ट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट को देखिए। उसमें जो चेंजेज होगा दैट चेंजेज विल कम अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनके चलते पैसा आ सकता है। पैसा अगर आता है तो उसको इनफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे, पैसा अगर गया तो उसको आउटफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे। तो इनफ्लो ऑफ कैश में देखिए सबसे पहले लिखे हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, बढ़ गया, तो उसको इशू ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है। अगर प्रीमियम होता है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम प्रोसीड्स कहलाएगा और वो इनफ्लो ऑफ कैश में आएगा। उसी तरह इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम है। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है तो वो भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा, उसको भी देखना होगा। एट पार है तो फुल वैल्यू लेना है, नॉमिनल वैल्यू लेना है। अगर प्रीमियम में है तो प्रीमियम इंक्लूड करके लेना है। ओके। डिवेंचर के केस में देखिए इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम और साथ में डिस्काउंट भी होता है। अगर 1 लाख रुपया का डिवेंचर एट पार इशू किया गया तो प्रोसीड 1 लाख होगा, 10% प्रीमियम पे किया गया तो 1,10,000 होगा। इवन 10% डिस्काउंट पे किया गया
तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो प्रोसीड्स में 90,000 आएगा। तो 3 हो गया इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। वैसे ही अगर हम लोग लोन लेते हैं बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पर्सन से, लोन रेज किया जाए या लोन टेकन किया जाए, तो वो इनफ्लो ऑफ कैश होता है। तो उसको देखो लिखे हैं लोन टेकन या रेज्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, सपोज लास्ट ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 था, दिस ईयर 80,000 है, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट में 30,000 का ग्रोथ हुआ, वो 30,000 इनफ्लो ऑफ कैश होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेकन भी लिख सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर को बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं। जो शेयर इशू किया गया था तो इनफ्लो हुआ, और उसका बाईबैक हो जाए तो आउटफ्लो हो जाएगा। बाईबैक भी एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम होगा। प्रीमियम के केस में ऑलवेज प्रीमियम को प्लस करके सोचा जाता है। ठीक उसी तरह से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी एट पार है एंड एट प्रीमियम है। प्रीमियम रहने से प्रीमियम इंक्लूड कर देते हैं। वैसे ही रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा, ये 3 हो सकता है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। एट पार नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम प्लस करके, और डिस्काउंट के केस में माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, जो लोन टेकन किए थे वो लोन को अगर रिफंड करें या रीपेमेंट कर, देखिए रीपेमेंट और रिफंड लिखे हैं, उस लोन को वापस चुका देते हैं तो वो हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कम हो गया, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट हो गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होने से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। अगर आप किसी से लोन लिए हो या डिवेंचर इशू करके बिजनेस का फाइनेंसिंग को मेंटेन करते हो, तो उस लोन और डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट पेड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। और शेयर इशू की हो इक्विटी या प्रेफरेंस, तो उस पर डिविडेंड देना होगा, और डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। डिविडेंड में आप देखोगे एक होता है इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड कहने का मतलब डिविडेंड करेंट ईयर का प्रॉफिट से करेंट ईयर में पेड हो जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड पेड बोलते हैं। और आप देखोगे एक प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड वैसे तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है, लास्ट ईयर का डिविडेंड हम लोग करेंट ईयर में पे कर देते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड अगर लेंगे तो प्रीवियस ईयर का लेंगे, दैट इज लास्ट ईयर का लेंगे। ठीक है। शेयर कैपिटल के बारे में बोलते हैं। यहां अगर शेयर कैपिटल इशू हुआ है, शेयर अगर बढ़ा है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, इनफ्लो ऑफ कैश। लेकिन एक याद रखिएगा नोट, इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर अगर इशू किया जाए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा। इशू ऑफ बोनस शेयर से हम लोग का इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है, याद रखिएगा। इशू अगर किया जाए, बोनस शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हुआ, बट इनफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। आउट ऑफ बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बोनस शेयर इशू किया जाता है, इसलिए ये इनफ्लो ऑफ कैश नहीं कहलाएगा। तो ओवरऑल आप देख लो, अगर हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसी भी कंपनी के कैपिटल और बोरोइंग्स पे डिपेंड करता है। कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो इशू, कम हो गया तो रिडेम्पशन। डिवेंचर और बोरोइंग्स इंक्रीज हो गया तो सोर्स, दैट इज इनफ्लो, इशू कम हो गया तो रिडेम्पशन, आउटफ्लो। कैपिटल पे डिविडेंड पे करना होगा और डिवेंचर और बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए अब इसका प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक इलस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये देखिए 2019 करेंट ईयर है, ये 2018 प्रीवियस ईयर है। पहला आइटम आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का कैपिटल था प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में 5 लाख हो गया। यहाँ 1 लाख रुपया कैपिटल बढ़ा है। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ देखिए 2 नंबर, जो इक्विटी शेयर इशू किया गया था वो ईयर एंड में था, पहला नंबर बात।
और 20% प्रीमियम था। तो यहाँ पे हमको मिला था 1,00,000 रुपया का शेयर इशू हुआ था, 20% प्रीमियम मतलब 20,000। तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम 1,20,000। दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश। अच्छा, इससे रिलेटेड एक आइटम और देखिए, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बोला है। जब यहाँ पर 1,00,000 का शेयर ईयर एंड में इशू हुआ है तो इसका मतलब डिविडेंड ओल्ड वाले को देंगे। 4,00,000 को 10% अगर डिविडेंड देते हैं तो 40,000 होता है। इसको बोलेंगे इक्विटी डिविडेंड पेड या आउटफ्लो ऑफ कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही आइटम है। ओके, यहाँ देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ 4,00,000 था, 4,00,000 से 2,50,000 हो गया। इसका मतलब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ है। दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 1,50,000। उसके लिए यहाँ 3 नंबर देखिए, प्रीफरेंस शेयर्स वेयर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम 10%। रिडेम्पशन साल के शुरू में ही किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1,50,000 रिड्यूस हुआ है तो इसको बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम। तो 1,50,000 के जगह 15,000 रुपया वो इंक्रीज हो जाएगा 1,65,000 और ये आउटफ्लो ऑफ कैश दैट इज माइनस होगा। अब प्लस डिविडेंड का भी बात होगा। प्रीफरेंस डिविडेंड यहाँ देखिए 12% है। तो जब रिडेम्पशन साल के शुरू में हो गया था तो कैपिटल उसका डिक्रीज हो गया था, 250 हो गया था। तो डिविडेंड 2,50,000 का हम लोग 12% देंगे। क्लियर है? इसके बाद आइए डिवेंचर में देखिए, 1,00,000 का डिवेंचर है, इंक्रीज होके 1,80 हो गया। ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर आपका 80,000 और डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना होगा। यहाँ दिया है देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000, ये निगेटिव होगा। इसका मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला है 10%, तो ये इशू जो है ईयर एंड में माना जाएगा। तो यहाँ इक्विटी शेयर इशू एट प्रीमियम निकला, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन एट प्रीमियम निकला, ये इशू ऑफ डिवेंचर था, कुछ नहीं बोला था तो एट पार मानेंगे। यहाँ देखिए सिक्योरिटी रिजर्व को देखिए, 40,000 का रिजर्व था, 45 हो गया। यहाँ जो शेयर इशू किए थे यहाँ 20,000 रिजर्व आया था, तो 40 20 60,000 रिजर्व हो जाना चाहिए। यहाँ रिडेम्पशन में 15,000 रिजर्व यूज किया गया था, तो यहाँ 60 में से 15 45 हो गया। क्लियर है? तो ये रिजर्व जो था इस दोनों के सिक्योरिटी रिजर्व के साथ एडजस्टेड था। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50 से 2,00,000 हो गया। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 बढ़ा है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज किया है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये प्रीवियस ईयर का था, ये करेंट ईयर का है, तो इसका मतलब वहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हम लोग पे किए हैं 15,000। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डिवेंचर इंटरेस्ट बता दिए, शेयर प्रीमियम का बताया, प्रेफरेंस रिडेम्पशन प्रीमियम का बताया, इक्विटी डिविडेंड बोल दिए। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लोग रीड किए थे इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। 1,00,000 का शेयर इशू हुआ था, 20% प्रीमियम था, तो उसका आपका 1,20,000। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम 120। अच्छा, प्रीफरेंस का स्टडी में आया था रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, वो भी एट प्रीमियम था। 1,50,000 का रिडेम्पशन हुआ था, 10% प्रीमियम था, तो वो हो गया 165 निगेटिव। अच्छा, डिवेंचर का इशू आया था, इशू ऑफ डिवेंचर, इसका प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं बोला था, तो इसको हम लोग एट पार लिख सकते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर इनफ्लो ऑफ कैश होता है 80,000 पॉजिटिव। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो इस दोनों से मेकअप हो गया था। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज किया था 50,000,
इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज किया है तो इसका मतलब हम लोग लोन लिए हैं, दैट इज हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश आया है 50,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओडी हमारा लोन है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। ये मेरे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, 15,000 निगेटिव होगा। ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड बताया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये भी पेड बोला हुआ है, ये भी मेरे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है, 10,000 निगेटिव होगा। इक्विटी शेयर इशू एट प्रीमियम हो गया, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो गया। डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर हैज बीन पेड, डिविडेंड बोला है पेड करने के लिए। जो इक्विटी शेयर हम लोग इशू किए थे वो ईयर एंडिंग में इशू किए थे, तो हम लोग उसको ओपनिंग बैलेंस पे लेंगे। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, जब शेयर साल के लास्ट में इशू हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस जो शेयर कैपिटल का था उसके ऊपर 10% डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। 40,000 डिविडेंड पेड, ये निगेटिव होगा। इक्विटी को डिविडेंड देंगे तो प्रेफरेंस को डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है। प्रेफरेंस कैपिटल 4 लाख से 250 हुआ था, रिडेम्पशन हुआ था, और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर ईयर बिगिनिंग में ही हो गया था, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पेड, तो डिविडेंड कैलकुलेट होगा आपका 2,50,000 का 12%। क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन परसेंटेज पता है और डेट पता है, तो उसका डिविडेंड देना होगा। ये निगेटिव होगा आपका 30,000 पेड है। यहाँ पे आकर अब इसको क्लोज कर देते हैं। जितना पॉजिटिव है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, निगेटिव वाले को एक साथ, फिर उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। $10,000 निगेटिव समझ में आ रहा है, फिर भी एक बार प्लस माइनस कर लिया जाए। ठीक है। ये 10,000 निगेटिव है, निगेटिव का साइन नहीं देते हैं, यहाँ लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड को कंसीडर करते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम रख दिए। सौम्या लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ देखिए इसका शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 18 में 8 लाख रुपया था, 19 में 18 लाख हो गया। यहाँ पर कैपिटल में 10 लाख रुपया का ग्रोथ हुआ है, 10 लाख रुपया बढ़ा है। इसको इससे समझिए आप। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 सौम्या लिमिटेड इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है। बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व एंड रिमेनिंग शेयर्स वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ 8 लाख पे 4 को एक बोनस दिया है, तो 8 लाख को यहाँ 2 लाख रुपया बोनस हो जाएगा। तो 8 लाख से 2 लाख रुपया बोनस होगा तो 10 लाख तो ऐसे ही हो गया। लेकिन 10 नहीं होके यहाँ 18 है। यहाँ 18 अगर है तो इसका मतलब और 8 लाख रुपया बढ़ा एक्स्ट्रा। वो जो रिमेनिंग 8 लाख बढ़ा है वो इशू एट प्रीमियम 10%, 80,000 प्रीमियम है। तो यहाँ इशू ऑफ शेयर इन कैश 10 लाख नहीं है, देखिए यहाँ पे 8 लाख है, और 8 लाख का 10% 80, 880 लिखेंगे। फिर से आप देखो 8 लाख था, 4:1 2 लाख बोनस होगा,
तो 8 2 10 हो गया। यहाँ पर 18 है तो 8 लाख का इशू माना जाएगा, 10% प्रीमियम 80, 880 होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ डिवेंचर था, यहाँ खत्म हो गया। दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ देखिए डिवेंचर 8% था नहीं, यहाँ आ गया, इसको इशू ऑफ डिवेंचर बोलेंगे। ये इनफ्लो हुआ और रिडेम्पशन हो गया आउटफ्लो। डिवेंचर पर 55,000 इंटरेस्ट पेड किए हैं, ये आउटफ्लो हो जाएगा। डिविडेंड पेड किए हैं 75,000, ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले उसमें लाते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। 8 लाख का शेयर इशू हुआ था, 10% 80,000 प्रीमियम था। 8,80,000 शेयर इशू इनफ्लो होता है तो उसको पॉजिटिव लिखिए। इसके बाद जो 10% डिवेंचर था वो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो डिवेंचर था 10% वाला 5 लाख, वो कैंसिल, जीरो हो गया तो उसको रिडेम्पशन लिख दिए। और रिडेम्पशन मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, निगेटिव होता है। इसके बदले में एक नया डिवेंचर इशू हुआ है, इशू ऑफ 8% डिवेंचर। नया डिवेंचर इशू हुआ है, इशू आपका सोर्स होता है वो है आपका 7,50,000, 7,50,000, ये पॉजिटिव होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, डिवेंचर पर इंटरेस्ट पेड किया गया, ये निगेटिव होता है, आउटफ्लो होता है 55,000, निगेटिव दे दिए। डिविडेंड पेड 75,000, निगेटिव दे देंगे। डिविडेंड पेड 75,000, निगेटिव दे देंगे। बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे आंसर करना है। 8 7 15 16 30, 5 गया, 11 30, ये 31 गया। 10 लाख लगता है आएगा, एक बार प्लस माइनस करके चेक कर लेते हैं, 10 लाख ही आया है। ठीक है, नेट पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा दे, बोनस शेयर कैसे कैलकुलेट किए थे। बोनस शेयर कैपिटल आपका 8 लाख था और 4 शेयर को एक बोनस देना था, दैट इज बोनस आपका 2 लाख हो गया। तो 8 लाख का कैपिटल वैसे ही इंक्रीज करके 10 लाख हो जाएगा। बगल में 18 लाख था, तो इसका मतलब 8 लाख का रिमेनिंग शेयर इशू हुआ था फॉर कैश और 10% प्रीमियम था, तो 880, ये 880 वहाँ से लाए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।